इंसान जब खुद के अनुसार चलता है तो गलतियां कम होती है, लेकिन दूसरों के हिसाब से जीना अक्सर उलझने पैदा कर देता है। तो कहने का मतलब ये है, अपने दिल की करो, दुनिया जाए भाड़ में, वो चार लोग क्या कहेंगे इसकी कोई चिंता नहीं अपने को। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि भैया इंडिया में जो है वो कंपोनेंट्स, मोबाइल कंपोनेंट्स की फैक्ट्री शुरू हो गई है। एप्पल, शाओमी और सैमसंग की लड़ाई शुरू हो गई है। फिर से कुछ नए फ़ोन आने वाले हैं और नकली फ्लिपकार्ट की सेल की अगर आप ऐड देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो सावधान हो जाएं, कहीं आपका कट ना जाए। उसके बाद में बात करेंगे आप फोल्डेबल फ़ोन्स की और कुछ नए फ़ोन्स की। तो भैया आज की न्यूज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी देखना। वैसे तो टाइमलाइन है ही, लेकिन मिस मत करना। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में अब मैन्युफैक्चर होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि देख करके हंसी आ जाए आपको तो बात अलग है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो है महाराज कौन है, अश्विनी वैष्णव, कभी ये रेल मंत्री में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। अभी ये मिनिस्ट्री MEIT में घुस गए हैं। तो इन्होंने आज जो है वो इंडिया के अंदर एक टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है, जो कि ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है कॉर्निंग के इनकॉर्पोरेशन के साथ में। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का नाम सुना है आपने? तो कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड USA के अंदर है, उसके साथ मिलकर ये लोग इंडिया में टेम्पर्ड ग्लास बनाएंगे। अब कोई मुझे बता दे कि टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल का पार्ट होता है या नहीं होता है? भैया वो एक्सटर्नल पार्ट है, मोबाइल के अंदर की चीज़ें बनाओ, बाहर की नहीं। बाहर की तो सब दुनिया बनाती है। शुरुआत यहाँ पर जो है उन्होंने टेम्पर्ड ग्लास बनाने से की है। तो ये टेम्पर्ड ग्लास जो है वो हो सकता है कि मेन स्क्रीन ही हो, हम जो लगाते हैं 40 रुपये वाला गोरिल्ला ग्लास वो नहीं, लेकिन जो लगता है मेन डिस्प्ले के ऊपर तो वो वाला हो सकता है। ये कुछ फोटोज़ हैं, अश्विनी वैष्णव साहब गए हैं वहाँ पे फैक्ट्री विजिट करने, तो आपको जो दिखा रहे हैं। इस तरह से और भी कंपोनेंट बनेंगे, कैमरा बनेगा और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी आने वाले 5, 10, 15 साल में बन जाएँ। तब तक स्मार्टफोन ख़त्म हो गया, आपके चश्मे में आ जाएगा। आई वो समझ में। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल की। 27 सितंबर से फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे आने वाली है। तो अभी इसे आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह खरीद लो, एक्सिस बैंक का ले लो, ICICI बैंक का ले लो, इसमें मिलेगा ऑफ। और अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो सांस रोक करके बैठे रहो 25 दिन के लिए, क्योंकि 26 सितंबर से आपको जो लेना ले लेना, क्योंकि सब कुछ मिलेगा आपको दशहरे के बाद में डिलीवरी, और दिवाली से पहले आपको मिल जाएगा। तो दिवाली की शॉपिंग की तैयारी अभी से कर लो भैया। इतना एडवांस में कोई बताता है आपको कि तैयारी करनी है? बता रहे हैं हम। और जब सेल आने वाली होगी तो आपको रोज़ बताएंगे कि भैया ये वाली डील है। तो जो भी आपको लेना है ना, अब कुछ मत लेना। वैसे भी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए बढ़िया कि नई चीज़ लेना। बस वेट करो और अपनी लिस्ट तैयार करके रखो। यहाँ पर कहानी ये है कि फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो नकली ऐड चल रही हैं। ये एक फ़ोटो निकल के आई है, ये एक वीडियो भी है। इसमें लिखा हुआ है कि आप URL देखोगे ना तो लिखा हुआ है कि राखी रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर वगैरह करके, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि बिग बिलियन डे सेल। आजकल स्कैम का नया तरीका आ गया। आपको ऐड दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करोगे, लेकिन वो फ्लिपकार्ट का लिंक नहीं होगा, वो अमेज़ॉन का लिंक नहीं होगा, वो कोई नकली लिंक होगा। और वहाँ पर आप जाओगे और अपना लॉगिन कर दोगे, नंबर डाल दोगे, ईमेल ID डाल दोगे, क्रेडिट कार्ड डाल के पेमेंट भी कर दोगे। तो वो क्या होगा, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर चला जाएगा वहाँ पे, उसका वो चला जाएगा, CVV चला जाएगा, एक्सपायरी चली जाएगी, OTP भी चला जाएगा, कट जाएगा, पैसे आपके कट जाएंगे। फिर आप बोलोगे भैया ये क्या होगा हमारे साथ। तो कभी भी अगर आप ऐसी कोई ऐड देखते हो तो उस ऐड पे क्लिक मत करो। आप अलग से जाओ अपने ब्राउज़र में flipkart.com लिखो, सर्च करो, फिर जाके वो चेक करो कि क्या वो ऑफ़र असली में है या नहीं है। नहीं तो भैया कट जाएगा, फिर मत कहना आपने बताया नहीं था। तो फ्लिपकार्ट अगर आपको चाहिए तो 27 सितंबर से आपको जो है मिलने वाली है। आपको इसमें जो है वो एक्सिस बैंक के ऊपर और ICICI बैंक के ऊपर जो है वो ऑफ मिलने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा। अमेज़ॉन अगर आप लेना चाहते हैं तो उनकी फेस्टिवल सेल की हालांकि उन्होंने डेट नहीं बताई अभी तक, लेकिन उनकी भी डेट सेम ही होने वाली है। दोनों भाई जो है वो मिलकर काम करते हैं। हाँ, भाई हैं, दुश्मन है, जो भी हैं, लेकिन दोनों भाई एक साथ ही काम करने वाले हैं। इनके अंदर आपको जो है अमेज़ॉन का ICICI बैंक कार्ड है, जहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिलता है रोज़ ही, लेकिन उस टाइम 10 का मिलेगा। तो ये भी आपको जो है वो समझना पड़ेगा। और स्कैम का नया तरीका है, बता दिया मैंने आपको, तो आपको बच के रहना है। अब बात करेंगे एप्पल, शाओमी और सैमसंग की। तो शाओमी ने जो है वो एप्पल का मजाक उड़ाया था हैप्पी अप्रैल फूल डे नाम से। ये वाली कुछ एड्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें वो जो है वो एप्पल के मज़े ले रहे हैं। तो एप्पल ने भी उनके मज़े ले लिए हैं बदले में। कैसे? लीगल नोटिस भेज दिया है, बोलेंगे तुम्हारे को सू कर देंगे, तुम्हारा सू निकाल देंगे सू करके। तो भैया ध्यान रखना इस चीज़ का कि फेयर कंपटीशन के अंदर आ गया। वो कहते हैं कि आपने जो है वो डिस्पार्टेड कर दिया। डिस्पार्टेड का मतलब ये है कि आपने अपमानजनक, निंदाजनक जो है वो ऐड निकाली है, पूरे अखबार के पहले पन्ने पे ऐड निकाल दिया है। तो एप्पल कहता है भैया ये तो हमारे दिल पे चोट हो गई है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेम चीज़ जो है वो सैमसंग ने भी की है। हालांकि सैमसंग एप्पल आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन कभी सू नहीं करते एक दूसरे को, क्योंकि पता है कि उन दोनों का बिजनेस एक दूसरे से ही चलता है। कैसे? आईफोन के अंदर सैमसंग की स्क्रीन ही लगती है। सैमसंग की स्क्रीन कहाँ लगती है आपको भी नहीं पता होगा। तो ये कहानी है। अब बात करते हैं आईफोन 17 की, जो कि 9 सितंबर को रात को 10:30 बजे लॉन्च हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। आप देख सकते हैं तो उसके कुछ बैक कवर के डिज़ाइन लीक हुए हैं, जिससे पता लगता है कि हाँ आईफोन 17 जो है कैसा हो सकता है। और हर साल ऐसा ही होता है, लॉन्च से पहले सब कुछ पता लग ही जाता है, सिर्फ
प्राइस बचती है, जो कि सेम ही होती है, प्राइस बढ़ती नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडिया में प्राइस बढ़ जाती है। तो क्या इस बार इंडिया में प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो देखना होगा। आईफोन जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अगर आपको पता है नहीं पता है तो बता देते हैं फिर से। तो 17 बनेगा, एयर बनेगा, प्लस बनेगा और प्रो बनेगा। प्लस नहीं आएगा, प्रो और प्रो मैक्स आएंगे। तो ये 4 तरह के फ़ोन आने वाले हैं, 1 कैमरा, 2 कैमरा, 4 कैमरा, यही वाले फ़ोन आएंगे। ठीक है जी, डिज़ाइन देख लो, समझ में आ जाएगा। फोल्डेबल फ़ोन भी जो है वो एप्पल काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको लॉन्च नहीं किया है। तो लगता है कि आईफोन 18 के साथ में ही फोल्ड फ़ोन आ सकते हैं। हालांकि फोल्ड वाला जो फ़ोन आएगा उसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है, वही होना चाहिए। इन डिस्प्ले वाले जो है इतने प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने बताया था आपको पिक्सल के अंदर ही मुझे जो इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है। देखो अभी तो ऑन भी नहीं हो रहा, कह रहा नहीं होऊंगा भैया ऑन, 4 बार में ऑन हुआ है। तो साइड माउंटेड बड़ा मस्त लगता है। अब बात करते हैं वीवो की बात भी कर लेते हैं। माइक्रोमैक्स के द्वारा बनाया गया वीवो का V31 प्रो फ़ोन बहुत ही जल्द जो है वो लॉन्च होने वाला है। माइक्रोमैक्स ने अपने फ़ोन तो बनाने बंद कर दिए हैं, लेकिन अब वो चाइना कंपनी के लिए काम करते हैं। हालांकि पहले भी वो चाइना के लिए काम करते थे, देश का तो वो नाम ख़राब करते थे। कहानी यहाँ पर यह है कि 18,999 के अंदर ये वाला फ़ोन आने वाला है, Y31 सीरीज़ 5G के नाम पे। 5G के नाम पे आपको स्पीड कितनी मिलती है टेस्ट करके बताना कि भैया आपके शहर में 5G की स्पीड कितनी मिलती है। मेरी बताऊँ कितनी मिलती है, बताता हूँ। मेरे पास में है एयरटेल 5G और जियो 5G, दोनों को जो है मैंने चला दिया है एक साथ में। इस लोकेशन पे जियो की स्पीड थोड़ी अच्छी आती है। लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट की थी तो 500 के ऊपर आ रही थी, और इस बार आप देख सकते हो दोनों की बहुत भयंकर है। फोटो में नहीं दिख रही है तो स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूँ। दोनों का कड़ा मुकाबला, एयरटेल ने बिल्कुल 515 क्रॉस कर दिया और जियो ने 560 के भी ऊपर जो है क्रॉस कर दी है। तो 5G की स्पीड इस लोकेशन पे काफ़ी बढ़िया है, बहुत प्रीमियम लोकेशन है भाई साहब। यहाँ पे अपलोड की स्पीड की बात करें तो वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आ रही है। लेकिन आपके शहर में कितनी आ रही है, आपके गाँव में कितनी आ रही है, ज़रूर से बताना। और भी आपकी जो भी शिकायत है कंपनियों से, बिल्कुल कमेंट भरा है, भरा नहीं है मतलब भर दो कमेंट को, खुला है कमेंट। ओप्पो की बात करेंगे। ओप्पो का A6 Max नाम का एक फ़ोन है, 7000 mAh की बैटरी के साथ में। ये जो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, नाम बड़े अतरंगी हो गए आजकल। 2 साल में कितना कुछ बदल गया ना। तो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये जो है वो 7000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन है। बहुत ही कम फ़ोन जो है वो 7000 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं। सैमसंग ने 2019 में निकाला था एक फ़ोन 7000 mAh की बैटरी के साथ में। फिलहाल ये फ़ोन जो है वो विदेश में लॉन्च हुआ है, मतलब चाइना में लॉन्च हुआ है, अपने देश में नहीं हुआ। जब भी ये लॉन्च होगा ओप्पो के किसी भी नाम से, तो आप समझ लेना कि भैया शर्मा जी ने पहले ही बता दिया था 7000 mAh की बैटरी के साथ में आएगा और स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ में आएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, बैक पैनल चेंज करेंगे, सामने से कुछ थोड़ा चेंज करेंगे और इंडिया में लॉन्च कर देंगे। भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। अभी कीमत जो है लगभग 23,500 है चाइना की युआन के हिसाब से। इंडिया में इसको आराम से 25-30 के ऊपर ही चिपकाएंगे। लूटना तो इंडिया वालों को ही है ना, क्योंकि हम लूटने को तैयार बैठे हैं, है ना। सैमसंग का गैलेक्सी S26 Edge, ये भी एक नया फ़ोन जो है वो लॉन्च होगा अगले साल जनवरी में, अभी नहीं होने वाला। तो इसके भी जो है लीक शुरू हो गए हैं। भैया फ़ोन अभी लॉन्च होता नहीं, S25 लॉन्च नहीं हो, 26 के लीक पहले शुरू हो जाते हैं। तो अभी 4 सितंबर को क्या होने वाला है, परसों नहीं 3 दिन बाद देख लेते हैं सैमसंग वाले अनपैक्ड में क्या लॉन्च करेंगे फोल्ड फ्लिप के साथ में। लेकिन लीक जो है वो पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। देख लो साहब, बैटरी का लीक आया अभी, तो भैया हमने इनकी बैटरी बना ली है कंपनी वालों, मतलब सारी मीडिया को दे दो कि भैया लीक कर दो, हमारी 4200 mAh की बैटरी आएगी इसके अंदर, बस इतना पतला फ़ोन। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। मंडे को सब लोग मस्त रहते हैं, सुरूर ख़त्म नहीं होता मंडे को, इसलिए न्यूज़ भी जो है कम ही आती है। तो कल करेंगे ज़्यादा बात। जाने से पहले आपको बता देते हैं कि मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, आपका हौसला उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। जिनका नहीं होता वो थोड़ा सुरूर में रहो, हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए और बोलते रहिए बात की।